दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि भारतीय सिनेमा का सबसे शक्तिशाली गाना कभी किसी बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। एक ऐसा गीत जिसने उस दौर के सिस्टम की नींव हिला दी थी, लेकिन उसके बनने की कहानी किसी मैजिक से कम नहीं है। बात उन दिनों की है जब मास्टरपीस फिल्म प्यासा बन रही थी। गुरुदत्त साहब ने अपने ही घर पर एक बेहद अहम रिहर्सल रखी। सब तैयार था, बस इंतजार था तो संगीत का। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, किसी गलत फहमी के चलते न तो संगीतकार SD बर्मन साहब वहां पहुंच पाए, न ही उनके साजिंदे। पूरे कमरे में एक अजीब सी बेचैनी और सन्नाटा छा गया। क्या बिना साजो आवाज के रिहर्सल मुमकिन थी? गुरुदत्त साहब एक ऐसे परफेक्शनिस्ट थे जो हालातों के आगे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने सामने चुपचाप बैठे उस महान गायक की तरफ देखा और एक अजीब सी गुजारिश की, रफ़ी साहब, आप बस यूं ही गुनगुना दीजिए बिना किसी साज के। रफ़ी साहब ने आंखें बंद की और गाना शुरू किया, बिना किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के। वो अकेली गूंजती हुई आवाज इतनी गहरी थी कि कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। जब वो गीत खत्म हुआ तो गुरुदत्त ने अपना छोटा सा टेप रिकॉर्डर बंद किया और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इतिहास रच दिया। गुरुदत्त बोले, बस मुझे यही चाहिए, अब आपको स्टूडियो आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसी कच्ची रिकॉर्डिंग को ही सीधा फिल्म में डाल रहा हूँ। यह सुनकर मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी उसी चिड़ परिचित मासूमियत के साथ हंस पड़े और बोले, अरे साहब, मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? एक गायक के लिए बिना संगीत के फिल्म में गाना गाना किसी अजूबे से कम नहीं था। पर गुरुदत्त की आंखों में उस सीन की सच्चाई उतर चुकी थी। उन्हें साहिर लुधियानवी के उन बागी कड़वे अल्फाजों के लिए किसी सजे धजे संगीत की नहीं, बल्कि रफ़ी साहब की आवाज़ की उस सच्ची और खुरदरी पीड़ा की तलाश थी। सेंसर बोर्ड ने इस विद्रोही गीत को रोकने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। और फिर जब पर्दे पर शायर विजय अपनी ही मौत के तमाशे में खड़ा होता है तो रफ़ी साहब की वो बिना संगीत वाली आवाज़ सीधा दर्शकों की रूह को चीर देती है। ये दुनिया अगर मिल भी सच कहूँ दोस्तों, तो इस एक किस्से ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि रफ़ी वो फरिश्ता थे जिनकी आवाज़ संगीत की मोहताज नहीं थी, बल्कि संगीत खुद उनकी आवाज़ की परछाई बनना चाहता था।